नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी हम लोग इससे पहले प्रीवियस क्लास में क्या क्या पढ़े थे। तो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जिसको हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम बोलते हैं। आज हम लोग उसके बीच में कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए थे कि हिंदू नंबर सिस्टम को कैसे लिखते हैं, किस तरीके से कॉमा लगाते हैं, ठीक है, और किस तरीके से लिखेंगे कि आपको उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा। तो आपको हम लोग हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम को बताए थे, यानी इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा किए थे प्रीवियस क्लास में। आज जो हम लोग बात करेंगे वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें कि क्या क्या मेन पॉइंट है, कैसे इसको आसान कर सकते हैं और आसानी से इजी टू हैंडल कर सकते हैं, इसको आसानी से हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक जो है आपका आज एक 5/2025, ठीक है, और डे है आपका थर्सडे। हम लोग आज इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे होता है और किस तरीके से पैटर्न को फॉलो करते हैं, कहाँ पे कॉमास को लगाते हैं, किस तरीके से हम इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, किस तरीके से हम इसको नंबर्स में लिख सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि इंडियन नंबर सिस्टम में किस तरीके से हम लोग कॉमा लगाते हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं, ये भी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इसमें हम लोग जानेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या तो नंबर्स में या फिर वर्ड्स में। तो सबसे पहले टॉपिक जो है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इसमें देखेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसमें भी सेम वैसे ही जैसे हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम को लिखे थे, राइट किए थे, सेम इसी तरीके से हम लोग इसको भी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या बदलाव हो गया, तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग आता है। जैसे हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो वंश का जो ग्रुप था, यानी वंश को हम लोग पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड में क्या क्या आता है, तो वंश आता है, टेंस आता है, और फिर क्या आता है, हंड्रेड्स आता है। ये वंश के पीरियड में आता है। क्या क्या आता है, तो वंश आता है, टेंस आता है और हंड्रेड्स आता है, ठीक है। फिर जो सेकेंड पीरियड होता है, वंश के बाद वंश के जो पीरियड होता है उसमें 3 सब ग्रुप आता है, वंश, टेंस और हंड्रेड्स। इससे वंश बनता है, यानी वंश के पीरियड में ये तीनों बिलोंग करता है। फिर सेकेंड जो है वो है थाउजेंड्स का ग्रुप, यानी थाउजेंड्स का पीरियड। तो हम लोग यहाँ पे स्पेस कम है, इरेज करके लिखेंगे यहाँ पे थाउजेंड्स। और थाउजेंड्स में क्या क्या आएगा, इस पीरियड में कौन कौन सा आएगा, थाउजेंड्स, 10,000, और फिर आएगा 100,000, ठीक है, 100,000। इस तरीके से लिख लेंगे, सिंपल। ये आपको हम 2 पीरियड के बारे में बताएं, यानी वंश के बारे में और थाउजेंड्स के बारे में। ये तो जो पीरियड है इसमें वंश, टेंस, हंड्रेड से मिलकर वंश बना, और 1000, 10,000, 100,000 से मिलकर कौन सा पीरियड बना, थाउजेंड्स बना। थर्ड जो पीरियड है ये क्या है, 1000 वंश, ये पीरियड है, इसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड है इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से इसको इरेज कर लेते हैं।
और जो थर्ड जो है उसका नाम है मिलियंस। सिंपल। ये जो मिलियंस का पीरियड है इसमें भी 3 आएगा, यानी मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियन। ठीक है। मिलियंस के पीरियड में कौन कौन आता है? तो मिलियंस आता है, 10 मिलियंस आता है, 100 मिलियंस आता है। अब जो नेक्स्ट है वो है मिलियन के बाद बिलियन। तो मिलियंस के बाद बिलियंस आएगा और सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंपल इस पीरियड में क्या लिखेंगे? बिलियंस लिखेंगे। फिर यहाँ पे 10 बिलियंस लिखेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100 बिलियंस। ठीक है, 100 बिलियंस। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे बिलियंस, 10 बिलियंस और 100 बिलियंस। ठीक है, ये हम लोग का हो गया फॉर्मेट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को लिखने का ये फॉर्मेट होता है, बेसिक फॉर्मेट। और इसको हम लोग अपने यहाँ नहीं लेकिन विदेशों में, फॉरेन कंट्री में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी मिलियंस का इस्तेमाल करते हैं, बिलियंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वो बड़े स्तर पे होता है। हम लोग अपने यहाँ 1000, करोड़, अरब ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस फॉर्मेट को भी जानना जरूरी है। तो मिलियंस, बिलियंस, फिर उसके बाद ट्रिलियंस होता है। ट्रिलियंस को भी हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं। ट्रिलियंस, जो ट्रिलियंस पीरियड है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ट्रिलियंस, उसके बाद 10 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियंस, और नेक्स्ट वन इज 100 ट्रिलियन। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 100 ट्रिलियंस इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद अब बेसिक आप लोग को ये यहां तक जानना जरूरी है, इसके बाद भी होता है बट यहां तक हम लोग को अभी जानना जरूरी है, ट्रिलियंस तक। अब आता है कि हम लोग किसी भी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखते हैं, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी इंटरनेशनल वर्ड्स में, इंटरनेशनल नंबर ऑफ सिस्टम जो वर्ड्स में लिखने के लिए बोला जाएगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यदि इसको बोला जाएगा कि नंबर्स में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग देखें क्या कि हर एक पीरियड में 3-3 ग्रुप बनाता है, यानी 3 का ये लोग ग्रुप बना रहा है। जैसे हम लोग वंस का बात करें तो वंस में भी 3 था, वंस, टेंस, 100, वंस, टेंस और 100 था। ठीक है, फिर उसी तरीके से बात करें वंस के बाद थाउजेंड्स का, 100 के बाद 1000, तो ये 1000 का ग्रुप हो गया था। थाउजेंड्स में भी आपको बता दे तो वंस और सॉरी थाउजेंड्स, 10,000, 1000, 10,000 और यहाँ पे 100,000। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट किए। ठीक है, उसी के ऐसे ही हम लोग फॉलो करेंगे। और 1000 के बाद वंस, 1000 के बाद मिलियंस। मिलियंस ये जो पीरियड है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ मिलियंस हो जाएगा, फिर यहाँ 10 मिलियंस हो जाएगा और यहाँ पे 1000 मिलियंस हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मिलियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग 1000 मिलियंस के बाद ट्रिलियन जो पीरियड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए इस तरीके से हम लोग बना लेंगे, ये चार्ट को इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। फिर ट्रिलियन लिख देंगे, फिर 10 ट्रिलियन लिख देंगे, 10 ट्रिलियन, और फिर 1000 ट्रिलियन, THT लिख देंगे। ठीक है,
ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 1000 ट्रिलियन। मिलियंस के बाद सॉरी यहाँ पे बिलियंस, बिलियंस को लिख देंगे और बिलियंस के बाद तब ट्रिलियन। तो यहाँ पे बिलियंस, 10 बिलियंस और फिर 1000 बिलियंस। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। यानी हर एक ग्रुप, हर एक पीरियड्स में 3-3 का ये ग्रुप बना रहा है। वंस, टेंस, 100 वंस के पीरियड में आएगा, 1000, 10,000, 100,000 थाउजेंड्स के पीरियड में आएगा, मिलियंस, 10 मिलियंस, 1000 बिलियन मिलियंस के पीरियड में आएगा, और फिर ये बिलियन और फिर बिलियंस, 10 बिलियंस और फिर 1000 बिलियंस। ठीक है, ये बिलियंस के पीरियड में आएगा। इसी तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। रिप्रेजेंट करने के बाद कोई नंबर हम लोग लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लोग आप देते हैं, उसको हम लोग इसमें करके देखेंगे। एग्जांपल है, ज्यादातर आपको जो ये बता रहे हैं वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हुए बता रहे हैं। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में है। वो है आपका पहला जो एग्जांपल है 3-4। एग्जांपल में आपको पहला एग्जांपल आपको बताते हैं, उसी से आपको सब समझ में आ जाएगा। 3 4 1 2 3 4 1 2 5 6 8 0 5 6 8 0। ठीक है, अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए, सिंपल। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग कॉमा, पहले तो ये गलत है, इसमें कॉमा लगाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 4 1 2 5 6 8 0 इस तरीके से लिख दिए। फिर यहाँ पे 3 डिजिट, क्योंकि 3 का ग्रुप बना रहा है तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। फिर 3 का ग्रुप यहाँ बना रहा है तो यहाँ कॉमा लगा देंगे। तो कैसे कॉमा को लाएंगे ये आपको बता दिए। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे इसमें फिट करेंगे, कैसे रखेंगे इसको, इस नंबर को यहाँ पे कैसे इस फॉर्मेट में हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो देखिए, 0 वंस पे है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, 8 टेंस पे है तो 8 को यहाँ लिख देंगे, 600 पे है तो 6 को यहाँ लिख देंगे, 5000 पे है तो यहाँ लिख देंगे, फिर 2 जो है 10,000 पे है तो यहाँ लिख देंगे, 1 जो है 100,000 पे है तो यहाँ लिख देंगे, 4 जो है मिलियन पे है तो यहाँ लिख देंगे, और 3 जो है 10 मिलियन पे है तो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम लोग नंबर को लिख लेते हैं। ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ आपको हम बता देते हैं। ये लिखने से फायदा क्या हुआ और ये लिखने से आपको कैसे इजी आप इसको लिख सकते हैं वर्ड्स में, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिखा। अब सबसे पहले एग्जाम्पल जो दिया हुआ था आपकी बुक में 3 4 1 2 5 6 8 0, यानी यहां से देखिए 34, यानी दोनों मिल जाएगा 34, किस चीज में आएगा, मिलियन में। 125 है ना, यानी 1025 जो आएगा थाउजेंड्स में आएगा, और 680 वंस ग्रुप में आएगा। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं इन वर्ड्स, हाउ टू राइट, क्वेश्चन है हाउ टू राइट 3 4 1 2 5 6 8 0 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। यानी इसको हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे कैसे लिख सकते हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए 34, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिख देंगे, आंसर में आप इसको ऐसे लिख सकते हो 34 मिलियन। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 125,000 ग्रुप में है तो 125,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 125,000, ठीक है। और क्या बच गया 680, फिर से यहाँ पे 1000 के बाद क्या लिख देंगे 680, ये जो लास्ट बच गया तो इसको हम लोग इस तरीके से
680 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। किसी भी नंबर को जैसे इसको लिख लिए तो देखिए 34 मिलियन में है तो 34 मिलियन, 125 किस में है, 1000 में, तो 125,000 लिख दिए। और 680 वंस में है तो वंस को नहीं लिखते हैं तो डायरेक्ट 680 वंस नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि पहले हम लोग इस तरीके से इसको पहले कॉमा लगा लेंगे कि कैसे कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो इसको हम लोग पहले इस फॉर्मेट पे रखेंगे, यानी फॉर्मेट पे ये वंस पे प्लेस पे है तो वंस प्लेस पे 0, टेंस प्लेस पे 8 है तो 8 पे टेंस प्लेस पे 8, 100 प्लेस पे 6 है तो 6 लिख दिए, 1000 प्लेस पे 5 है तो 5 लिख दिए, 10,000 प्लेस पे 2 है तो 2 लिख दिए, 100,000 पे क्या है 1 है तो 1 लिख दिए, मिलियन पे 4 है 4 लिख दिए, और 10 मिलियन पे 3 है तो 3 लिख दिए। सिंपल। और फिर क्या किया, कॉमा लगा दिए कि 3 डिजिट ये 3 का ग्रुप बना रहा है इसलिए 3 के बाद कॉमा लगा दिए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। फिर क्या किया, यहाँ पे आप देखो इसको हम लोग को वर्ड्स में लिखना है तो फिर क्या किए, हाउ टू राइट इतना इन, आपको ये नंबर दिया हुआ था इसको कैसे हम लोग इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखना है उसको लिख देंगे। और उसको कैसे लिखेंगे तो देखिए 334 मिलियन है तो देखिए आसान हो गया लिखने में 34 मिलियन। अब 125,000 हो गया, 1000 के 1000 लिख देंगे। अब उसके बाद 680 वंस है तो वंस को नहीं लिखते हैं डायरेक्ट 680 लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको और भी सवाल हम करवाएंगे। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लास में आपको नंबर सिस्टम के बताए थे कि डिजिट क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है, नोटेशन क्या होता है। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या बताएं तो इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बताएं, इंडियन नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, कॉमा कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये सब बताएं, बेसिक बातों को बता रहे हैं। और सारा को हम एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आज हम लोग क्या देखें तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को कैसे लिखते हैं, कॉमा कैसे लगाते हैं और किस तरीके से फॉर्मेट में लिखते हैं ताकि वो इजी आप लिख सके, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं एरर नहीं आएगा। बस आपको ये बात समझना है कि जिस ग्रुप में जो है बस उसी के ऊपर, जैसे इस ग्रुप में देखिए 34 लिखा हुआ है लेकिन ये किस ग्रुप में बिलोंग करता है, किस पीरियड में बिलोंग करता है 34 तो मिलियंस में, तो देखिए 34 मिलियन। तो ये सब आपको जानकारी, आई थिंक आपको ये जरूर समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए और भी इसको कंटिन्यू करने के लिए तो आप हमें मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।